अबे यार, ये तो कितनी पॉट है। सोसाइटी की एक लड़की नहीं छोड़ी मैंने, और ये मेरे हाथ से कैसे छूट गई। और ये तो मेरे घर में ही काम करती, मेरी नजरों से बच कैसे गई। इसको नहीं छोड़ सकता मैं, इसका साथ तो चखना ही पड़ेगा। और वैसे भी ये गरीब है, इसको पैसे दूंगा तो ये रेडी भी हो जाएगी काम करने के लिए। निहारिका, जी साहब। एक काम करो, एक गिलास पानी लेके आना। ठीक है साहब। बस एक बार इसका स्वाद चखने को मिल जाए ना, मजा आ जाएगा। साहब पानी। साहब ये क्या कर रहे हो आप? वैसे निहारिका, मुझे एक बात बताओ, तुम्हें हमारे घर में काम करते हुए कितने साल हो गए? वो साहब मैं तो पिछले हफ्ते ही आई हूँ यहाँ पे। वो क्या है ना, मेरी दीदी काम करती थी पहले यहाँ पे, और उनकी शादी हो गई अब। और उनकी शक्ल ना मुझसे बहुत मिलती है, तो शायद इसलिए आपको लग रहा होगा। वैसे मैं तुझे एक बात बोल दूं, अगर तुझे घर में किसी भी चीज़ की जरूरत हो ना, तो मुझे बोलना, मैं पूरा कर दूंगा। नहीं नहीं साहब, ठीक है ठीक है। वैसे तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है क्या? अरे नहीं नहीं साहब, हम गरीब लोगों के कहाँ बॉयफ्रेंड होते हैं। और वैसे भी हमारे घर वाले हमें ये सब नहीं कर रहे थे, हमारी सीधा शादी होती है। तो तुम्हें उन बातों के बारे में पता है, किन बातों के बारे में साहब? जो बातें शादी के बाद पति पत्नी के बीच में होती है? नहीं नहीं साहब, आप कैसी बातें कर रहे हो? और साहब मुझे ना बहुत काम है, तो मैं काम कर लेती हूँ। अरे रुको तो, बहुत भोली लगती है और दिखने में भी अच्छी लगती है। सही मुर्गी हाथ में फंस गई। वैसे भी कई दिनों से लड़की हाथ में फंसी नहीं रही थी, सही टाइम पे सही लड़की फंस गई। और घर में ही रहती है, जाएगी कहाँ, घर में ही फंसा लेता हूँ। यार, एक काम वाली कितनी होट है। अब है ना, रहा नहीं जा रहा, अब तो बस मिटानी ही पड़ेगी। और वैसे ही आज घर में कोई है भी नहीं, इससे अच्छा तो मौका नहीं मिलेगा इसके साथ टाइम स्पेंड करने का। और रही बात मुंह खोलने की, पैसे दे के इसका मुंह भी बंद करवा दूंगा, लेकिन अपनी हवस तो मिटानी ही पड़ेगी। साहब, साहब ये सब क्या कर रहे हो आप? देखो, मैं तो तुम्हें मजे करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। मजे? कैसे मजे? अरे वही मजे जो शादी के बाद एक पति और पत्नी करते हैं। साहब ये कैसी बातें कर रहे हो आप? आपको जरा भी शर्म नहीं आ रही? ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत मजा आएगा। और तुम है ना, जितने पैसे मुझसे मांगोगी मैं उतने तुम्हें दूंगा। साहब पैसों की कोई बात नहीं है, और पैसों की हमें कोई कमी नहीं है, पर मैं ये सब गंदे काम नहीं करूँगी। और अगर मेरे घर वालों को ये सब पता चल गया ना, तो मेरे साथ बहुत बुरा होगा। मेरे से शादी भी कोई नहीं करेगा। पता नहीं लोग कैसी कैसी बातें करेंगे मेरे बारे में। देख, शादी वादी की दिक्कत तू मत ले, मेरे पास इतने पैसे, तुम मुझसे जो मांगेगी ना मैं वो ला के दूंगा। बस मेरी एक बात मान ले। देखो साहब, आपका ना बहुत ज़्यादा हो रहा है, और आपका यही सब रहा ना, तो मैं ना भी मालिक को जाके सब कुछ बता दूंगी। देखो, घर वालों के पास तो जाने की कोशिश भी मत करना। और तुम घर वालों के पास गई ना, तो तुम दोनों को ना मैं नौकरी से निकलवा दूंगा। फिर तुम दोनों भाई बहन भटकते रहना रोड पे, कोई पूछने वाला भी नहीं होगा तुम्हारा ख्याल। ठीक है साहब, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। पर साहब आज के बाद ना मेरे साथ ये सब मत करना, वरना अच्छा नहीं होगा। ठीक है, मुझे एक रीत दिखा रही है, तुझे ऐसे तो नहीं छोड़ने वाला। मजे तो तुझसे लेके रहूंगा, और वो तू देखती चल, ऐसे नहीं जाने दूंगा तुझे। इसको बता दो, पकड़ दिखा रही है ना मुझे। अच्छा, यहाँ आई। कल मुझे अकड़ दिखा रही थी ना, आज निकालता हूँ इसकी अकड़ सारी। अब आए ना ऊट पहाड़ के नीचे, अब देखता हूँ कहाँ बच के जाएगी। बस, अब और कितना तड़पाओगी, अब मान भी जाओ, अब रहा नहीं जाता। साहब ये क्या कर रहे हो आप? नहीं, बचाओ मुझे, बचाओ, बचाओ। साहब, ये क्या कर रहे हो आप? अच्छा हो भैया, आप आ गए। अगर आप आज नहीं आते टाइम पे तो पता नहीं क्या हो जाता। मैंने आपको बताया था ना इसके बारे में। भैया अगर आप थोड़ा सा भी लेट हो जाते तो इधर इधर पता नहीं मेरे साथ क्या करता, पता नहीं क्या हो जाता मेरे साथ। बस मालिक बस। मैंने आज आपकी सच्चाई अपनी आंखों से देख ली है। वो तो मेरी बहन मुझे बताती रही कि मालिक उसके साथ ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन मैंने ही नहीं मानी। मुझे लगा मालिक तो बहुत भले इंसान है, हमारे बारे में अच्छा सोचते हैं, लेकिन आप तो हैवान निकले। हमने आपको देवता समझा था। आज आपने जो हरकत की है उसकी माफी मैं आपको नहीं दे सकता हूँ। मैं इसकी कंप्लेन पुलिस में करूंगा और आपको आपके किए की सजा दिलाकर रहूंगा। देखो,
तुम पुलिस को कुछ मत बताना। और तुम्हें पुलिस को बता दिया तो मेरी सोसाइटी में क्या इज्जत रह जाएगी। मेरे परिवार वाले कहीं मुंह दिखाने तक नहीं रहेंगे और मेरा बिजनेस वो भी ठप हो जाएगा। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद ऐसी हरकत कभी नहीं करूंगा। मेरी बहन आपकी इतनी तारीफ करती थी, आपको कितना भला इंसान समझती थी, कहती थी मालिक बहुत अच्छे इंसान है। और मैंने भी आप पे भरोसा करके अपनी बहन को आपके घर काम पे लगाया। मुझे लगा आप उसकी देखभाल करेंगे, उसको छोटी बहन की तरह रखेंगे, लेकिन आपने तो उसे कहीं का भी नहीं छोड़ा, उसकी इज्जत पे हाथ डाल दिया। मालिक मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। और हाँ साहब, हर औरत ना वैसी नहीं होती जैसा आप समझते हो। माना आपके पास पैसा बहुत है, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि आप पैसे से हर चीज खरीद लो। हाँ, आपने बहुत गलत हरकत करी है और इसकी सजा ना आपको जरूर मिलेगी। देखो निहारिका, मुझे माफ कर दो। मैं बहक गया था और मैंने गलती कर ली। अब मैं आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दो। नहीं मालिक, आपकी ये सोच बहुत गलत थी। हम आपको आपके किए की सजा जरूर दिला के रहेंगे और आपको पुलिस के हवाले जरूर करेंगे। चल बहन। नहीं, रुको।